हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक। आज की इस रैपिड फायर शॉर्ट में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में और उसके थ्योरीज के बारे में। तो चलिए इस चैप्टर को फटाफट स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का थ्योरी आपको विद इन 7 मिनट पूरा का पूरा क्लियर करा दूंगा। तो बच्चों चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल होता है क्या? देखो, किसी भी एक्सप्रेशन को ऐसे अगर लिख देते, जैसे मान लो हमने लिख दिया ए एक्स या फिर ऐसे ए एन एक्स के पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस वन समथिंग डॉट 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 करते हुए हम इसको अगर ऐसे लिख दें कि ए एक्स प्लस ए ऐसे लिख देते हैं अगर, या इसको ए नॉट बोल दें, इसको ए वन बोल दें, इसको ए नॉट बोल दें, इस तरीके से अगर हम लिख देते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को तो इसको हम बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब देखो, आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्वाड्रेटिक। जैसे ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो मोस्टली आपको यूज होगा सी, तो इसको हम लोग बोलते हैं और इसको हम दिखा देंगे पी ऑफ एक्स, पोलिनोमियल जिस एक्स के टर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे ए बी सी जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं और एक्स आपका वेरिएबल है। अब यहाँ पे एक्स का कोई भी वैल्यू रखोगे तो पोलिनोमियल की वैल्यू चेंज होती है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस। ठीक है, और इसमें मैं आपको बता दूं कि ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट होता है। देखो, एक्स वेरिएबल है, एक ऐसा कांस्टेंट है, एंड इसमें एक और चीज है कि ये जो पूरा है इसको एक टर्म बोलते हैं, इसको टर्म बोलते हैं, इसको टर्म बोलते हैं। मतलब प्लस प्लस के साथ जितने भी अलग अलग नंबर जुड़े, मतलब ये जो दिख रहा है आपको लिखा हुआ कुछ कांस्टेंट वेरिएबल, इसको हम टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, और बाकी आपको कांस्टेंट एंड वेरिएबल समझ में आ ही गया है। अब बात करें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आता है कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल क्या है। ठीक है, जैसे मैं एक देता हूं पी ऑफ एक्स और इसको लिख देता हूं ऐसे ए एक्स की पावर 5 प्लस बी एक्स की पावर 7 प्लस सी। तो यहाँ पे देखो एक्स की पावर सबसे ज्यादा क्या है 7, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 7। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे ले लूँ कि पी एक्स है और यहाँ लिखा हुआ है 2x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 9, यहाँ पे अगेन यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को का क्वेश्चन अगर आता है तो बना लेंगे पेपर में। नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, देखो पॉलिनोमियल्स की जो टाइप्स हैं वो दो बेसिस पे हम लोग किए हैं। एक होता है कि आपका नंबर ऑफ डिग्री कितना है, उसका ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। डिग्री, अगर डिग्री 1 है तो उसको बोलते हैं लीनियर, डिग्री 2 है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक, डिग्री 4 है तो उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, एंड सो ऑन पे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। और अगर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बारे में बात करेंगे तो अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, मतलब सिर्फ एक टर्म है ना। जैसे 2b क्या है, एक मोनोमियल तो है। बाइनोमियल क्या हो गया तो 2x प्लस 7। ट्राइनोमियल क्या हो गया तो 3 टर्म होना चाहिए, 2 प्लस 3x प्लस 8x स्क्वायर। अलग अलग टर्म्स है ना, उनको जोड़ा नहीं जा सकते, उनको कोई ऑपरेट ना किया जाए तभी उसको टर्म्स में काउंट करेंगे अलग अलग। ओके, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे। अगर जैसे मान लो कि पॉलिनोमियल है, अगर p ऑफ x ऐसे लिखा हुआ है आपको कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब इसमें वैल्यू की बात करेंगे, अगर x का वैल्यू अगर मान लो x बराबर 1 पे क्या आता है तो p के x यहाँ पे 1 पुट करो, यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे 1 पुट कर दिया तो 3 इंटू 1 हो गया प्लस 4, कितना 4 3 7 7 और 2 9, तो इसका आंसर कितना है 9। तो इसका वैल्यू हम इस तरीके से निकालते हैं कि जो भी वेरिएबल्स का आपको जो डेटा दिया होगा, जो वैल्यू दिया होगा उसको पुट कर देते पॉलिनोमियल में, जो आएगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो, पॉलिनोमियल का जीरो का मतलब ये हुआ कि x का कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, है ना। जैसे मान लो आपको लिखा हुआ है कि ax प्लस b p ऑफ x है, तो कहना चाहता है आपसे पूछना चाहता है कि x का ऐसा कौन सा वैल्यू रख दोगे कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो भैया हम एक काम करते हैं ना, p ऑफ x बराबर जीरो रख देते हैं, यानी ax प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी ax बराबर कितना हो जाएगा माइनस का b हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा माइनस b बाई a हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? यानी x का वैल्यू अगर माइनस b बाई a अगर हमने पुट कर दिया तो इसका p ऑफ x जो होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वाड्रेटिक में भी होता है। अगर क्वाड्रेटिक में कितने जीरो आएंगे, 2 आते हैं, आपको मालूम ही होगा, तो अभी मैं उसको समझा नहीं रहा हूं, इधर क्वेश्चन में देख लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट है, उसका जीरो आप बना नहीं सकते हो। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। देखो, डिग्री 1 है तो उसका एक जीरो होगा, डिग्री 2 का 2 जीरो होगा, डिग्री 3 का 3। याद रखना, डिग्री के बेसिस पे आप जीरो पता कर सकते हो। थर्ड, जीरो में और मे नॉट बी द जीरो ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। जीरो हो सकता है गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इस डिग्री। और ये भी मैंने कहा कि अगर 3 डिग्री है तो तीन ही उसके जीरोज होंगे, मतलब डिग्री से ज्यादा उसके जीरोज नहीं हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक में जैसे नहीं होता है कि क्वाड्रेटिक में आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो अगर डिग्री 1 है तो उसका एक मान लो क्या हुआ, जीरो हो गया। डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक है तो उसके कितने होंगे, 2 जीरोस तो होंगे, बट वो 2 जीरोस कौन हो सकते हैं बराबर होगा, तो एक ही जीरो में काउंट होगा। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि डिग्री से ज्यादा आपके जीरोस नहीं हो सकते। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, तो जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, ax प्लस b है ना, p ऑफ x बराबर, और इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा क्वाड्रेटिक का ax स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं इसलिए क्योंकि ये रैपिड फास्ट शॉर्ट है। अब बात करेंगे बेटा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फॉर फाइंडिंग द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए क्या तरीका है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप क्या करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई, कितना हो गया 6 × 6 36, है ना। अब आपको ऐसा करना है कि इसको ऐसे स्प्लिट करना है, इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है आपको कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आए वो 36 के बराबर आए और जोड़ने पे क्या जाए 13 आ जाए। तो इसको 36 को 13 को ऐसे लिख सकते हो क्या आप, 9x प्लस 4x। जरा देखो तो 9 4 13x, मल्टीप्लाई करो तो 36 आ गया। बिल्कुल सही बात है, 6x स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आ जाएगा आपका 3x, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3। अब देखो 2x प्लस 3 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ मिल गया 3x और यहाँ पे क्या मिल गया प्लस का 2। अब अगर जीरोस निकालना है, फाइंडिंग दी जीरोस, तो हम क्या करते हैं, इसको अब जीरो के बराबर कर दोगे, बराबर जीरो। तो या तो ये जीरो या तो ये जीरो, यानी 2x प्लस 3 बराबर जीरो, यानी x बराबर हो जाएगा -3/2। वैसे ही 3x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ x बराबर कितना है -2/3। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के और उसके जीरोस के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो अगर मान लो ये क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, सॉरी जीरो नहीं करना है, ऐसा है। मानते हैं कि इसका दो रूट है अलग अलग, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट की बात करें, वो होता है -b/a। माइनस बी क्या हो गया, माइनस बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इसका रिलेशन। और अगर इसका प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं, तो होता है c/a। सी क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है अगेन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि इस तरीके से इसका रिलेशन होता है, उसको आपको पेपर में मेमोराइज करके रखना है बेटा, ठीक है। देन हम बात करेंगे फॉर्मूला टू फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन सम एंड प्रोडक्ट इज गिवन। तो ये आपका फॉर्मूला होता है k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जीरोज के बेसिस पे, जीरोज गिवन होगा अगर, या फिर उसका सम या प्रोडक्ट गिवन होगा, तो किसी भी पॉलिनोमियल को लिखा जा सकता है। इस चैप्टर का बेस्ट वन शॉट देखने के लिए आपको हमारे इसके वन शॉट वीडियो पे आना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और नहीं है तो आप उसी चैनल पे हैं, आप सर्च कर लीजिए, वन शॉट आपको मिल जाएगा। और आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ऐसे रैपिड फायर शॉट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बच्चों थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।